ओम शांति। आज 31 मई वर्ल्ड नो टबैको डे। WHO के द्वारा 1987 में घोषित किया हुआ वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये जागृति आई कि आज सारे विश्व के अंदर प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन पीपल टबाको कंजम्पशन के कारण शरीर छोड़ते हैं। जीवन एक बहुत सुंदर प्रभु का उपहार है, अनमोल माना जाता है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च, सभी प्राणियों में उत्तम जीवन माना जाता है, परंतु आज मनुष्य जीवन के अंदर कई बार गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। विशेषकर कोई इंटेंशन से नहीं, लेकिन इन गलत आदतों के शिकार होने के मुख्य 2-3 कारण हैं। कभी कभी संग दोष में व्यक्ति फंस जाता है और संग से प्रभावित हो जाता है, या संग के दबाव में आ जाता है और व्यक्ति उन गलत आदतों को जीवन के अंदर अपना लेता है। या तो दूसरा कारण यह है कि कभी कभी व्यक्ति जीवन के अंदर जब अपने आप में इंफीरियरिटी को महसूस करता है, तो उसको लगता है कि दूसरों की तरह मैं भी मैच्योर हूं, मेरे अंदर भी दम है। ऐसा दिखावा करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें वो गलत आदतों को जीवन के अंदर अपना लेते हैं कि अगर मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा, गुटखा खाऊंगा, तो लोग समझेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति ताकत वाला है। या तीसरा कारण ये है अकेलापन। जीवन के अंदर जब बहुत तनाव बढ़ जाता है और उस तनाव के अंदर इतने मन के अंदर उलझनें चलती है कि उन उलझनों को सुलझाने का तरीका मालूम नहीं होता है, तो फिर गलत आदतों का शिकार बन करके अपने मन के तनाव को दूर करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए 31 मई को नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य है कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं, लेकिन कम से कम आज के दिन से वो संकल्प ले और जीवन के अंदर हमेशा के लिए उसको छोड़ने के लिए प्रयत्नशील हो जाए या प्रतिबद्ध हो जाए। कि कोई भी व्यक्ति जब व्यसन छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो उनके शरीर में तकलीफ अवश्य होती है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि राजयोग और मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और सहजता से सदा के लिए वो अपने आप को व्यसन मुक्त बना सकता है। 50,000 लोगों ने बनाया है। आज हम आप सबका भी आह्वान कर रहे हैं, जो भी व्यसनों के आदती है उन सब के लिए एक शुभ आशा, शुभ किरण है कि जहां पर वो जा करके अपने जीवन को सदा के लिए से मुक्त बना सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा फ्री होम्योपैथी मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाती है कि जिसके माध्यम से उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ बाद में भी न हो और हमेशा के लिए उसका यह संकल्प सदाकाल का संकल्प बन जाता है। मेडिटेशन और राजयोग के अभ्यास से सदा व्यसन मुक्त कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हमारा विल पावर बढ़ जाता है। मेडिटेशन करने से आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मनुष्य के अंदर हिम्मत आती है, अच्छा संग उसको उपलब्ध होता है,
आध्यात्मिक वातावरण में उसको वो शिक्षाएं प्राप्त होती है, और वो आध्यात्मिक वातावरण से, अच्छे संग से उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहने और मेडिकल विंग के हमारे सारे डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम इसमें कई सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो प्रयास चल रहे हैं उससे देखा गया कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा पिछले 3 सालों से जो ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं चल रही है, इस दिशा में लगातार उन्हें अवार्ड्स प्राप्त हो रहे हैं। कई शहरों में सरकार से भी सहयोग मिल रहा है कि जिसके माध्यम से इस कार्य को और बढ़ाया जाए। मेरा भारत, व्यसन मुक्त भारत, और इस तरह से दूसरे देशों में भी धीरे धीरे इस कैंपेन को ले जाया जा रहा है, और मेडिकल विंग के माध्यम से ये ग्लोबल इनिशिएटिव अभी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे विश्व के अंदर धीरे धीरे ये कैंपेन्स हम चलाएं, क्योंकि विश्व में भी हर कोई अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय दादी जानकी जी के द्वारा भी ये संदेश है सारे भारतवासी एवं विश्व के लोगों के लिए कि क्यों नहीं आइए इस वरदानी जीवन को और आगे बढ़ाइए, ऊंचा उठाइए और अपने जीवन को इतना सुंदर बनाए कि अनेकों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन जाए, अनेकों के लिए उदाहरण मूर्त हो जाओ। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। हमारी दादी जी की दुआएं आपके साथ में है, परमात्मा के ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, और इस ब्लेसिंग्स, दुआएं, शुभ भावनाओं के साथ आप अवश्य अपने जीवन के अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक विश्वास है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करते हैं और सकारात्मक चिंतन के द्वारा अपने अंदर वो विचारों के माध्यम से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा बन जाता है। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। चिंतन ही अपने जीवन को बनाते हैं। तो इसीलिए आत्मचिंतन करते हैं और अपने जीवन को शुभ वाइब्रेशंस दे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखें। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान होने कारण शक्तिशाली आत्मा हूं। और अपने शक्ति के माध्यम से स्वयं में नई ऊर्जा, नई चेतना को जागृत करती हूं। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से जीवन को श्रेष्ठ दिशा देती हूं।
स्वयं को सर्व प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त करती हूं। और स्वयं को शुद्ध पवित्र स्वरूप में देख रही हूं। ओम शांति 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 शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा